Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2022 की ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी मनी है उसके रिफंड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे पास पर्सनली मैसेज आया कि ये जो सिक्योरिटी मनी हमने डिपॉजिट किया था डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग के लिए 2 लाख रुपीज़ और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपये और इसके अलावा राजस्थान की जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उन्होंने भी 10,000 और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी पे किए थे। जो रिफंडेबल अमाउंट था अब वो किन किन कैंडिडेट्स को रिफंड होगा, कब रिफंड होगा और रिफंड का क्या प्रोसीजर रहेगा और कैसे रिफंड होगा, तो ये सब कुछ बात मैं इस वीडियो में करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और जो भी नीट यूजी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको आपकी नीट यूजी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और नीट यूजी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किन्हें रिफंड मिलेगा, फिर अपन बात करेंगे कब रिफंड मिलेगा, फिर अपन बात करेंगे कि रिफंड का प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें रिफंड मिलेगा, रिफंड मिलने की क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट्स जिन्हें किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। देखिए ये जो रिफंड का मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ ये दोनों के लिए, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए बात कर ले, चाहे आप किसी भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए बात कर ले ना। ऑल इंडिया कोटा की 15% काउंसलिंग के लिए भी सेम यही रूल है और स्टेट कोटा की 85% काउंसलिंग के लिए भी यही रूल है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी राउंड में ऑल इंडिया कोटा के स्टेट कोटा की काउंसलिंग से कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो भी आपको रिफंड मिलेगा। दूसरा, अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिला है और आपने ज्वाइन कर लिया तो भी आपको रिफंड मिलेगा। फर्स्ट राउंड में अगर आपने फ्री एग्जिट ले लिया, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली आपने छोड़ दी तो भी आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, फिर किन्हें रिफंड नहीं मिलेगा आप ध्यान से देख सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें सीट मिली है, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन नहीं करी, सीट मिल गई लेकिन ज्वाइन नहीं करी, उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मिलने के बाद सीट ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ फर्स्ट राउंड को छोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होता है वो फ्री एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है उसमें। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली और आपने छोड़ दी तो भी आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, इस वजह से फर्स्ट राउंड में ये रूल अप्लाई नहीं होता। बाकी आपको अगर किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है, चाहे तो सेकंड राउंड की बात हो, चाहे मोपअप की हो, चाहे स्टे वैकेंसी की राउंड हो, ऑल इंडिया कोटे से चाहे स्टेट कोटे से, अगर आपको सीट मिली है और आपने ज्वाइन नहीं करी, आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, तो आपको कॉलेज मिलने के नहीं मिली है तो आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपको पता लग गया है कि किन्हें रिफंड होगा, जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला किसी भी राउंड में, या फिर किसी भी राउंड में कॉलेज मिला उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या फिर फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर लिया, उन्हें सीट मतलब उन्हें रिफंड मिलेगा। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई सीट अलॉट हुई है लेकिन ज्वाइन नहीं करी है, सिर्फ फर्स्ट राउंड को छोड़ के, मतलब सेकंड राउंड मोपअप और स्टे वैकेंसी में, तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है आपके लिए समझना, इसीलिए मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देख सकते हो आप, ये ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड है या स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड है। ठीक है, दो आपके पास पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास कॉलेज अलॉट हुआ है या आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके पास वापस से दो कंडीशन है कि आपने कॉलेज ज्वाइन किया या फिर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। तो अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन कर लिया तो भी आपको रिफंड मिलेगा, आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी आपको रिफंड मिलेगा, और अगर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ तो भी आपको रिफंड मिलेगा। फर्स्ट राउंड में हर कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन ऑल इंडिया कोटा का या स्टेट कोटा का, कोई भी स्टेट हो, सेकंड राउंड की बात करते हैं। सेकंड राउंड में भी वापस दो ही सिचुएशन आपके सामने है, या तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। कॉलेज अलॉट हुआ तो फिर आपके सामने दो कंडीशन है, आपने ज्वाइन किया या नहीं किया। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मिले हुए कॉलेज को ज्वाइन कर लिया तो आपको देखिए रिफंड मिलेगा, लेकिन आपको कॉलेज मिल गया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो अब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, अलॉट ही नहीं हुआ, तो आपको रिफंड मिलेगा। यही सेम जो सिचुएशन है वो आपके ऑल इंडिया कोटा के या स्टेट कोटा के मोपअप में भी अप्लाई होती है, सेम ही कंडीशन स्टे वैकेंसी में भी अप्लाई होती है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको रिफंड मिलेगा, और अगर आपको कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ तो भी आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन देखिए, अगर आपको कॉलेज मिला सेकंड राउंड में, मोपअप राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में, आपने खुद जानबूझ के उसको छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं किया फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन्हें फिर रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कॉलेज मिली थी, खुद जानबूझ के उन्होंने छोड़ी, स्टेट के सेकंड राउंड और ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में अपने चांसेस देखने के लिए। स्टेट के सेकंड राउंड में भी नहीं मिला फिर उन्हें, फिर वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में गए, फिर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, फिर से उन्होंने पेमेंट किया, अब मोपअप में उन्हें सीट मिल गई, तो उन्हें मोपअप वाला जो रिफंड है वो तो मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप के लिए उन्होंने जो रिफंड पे किया था वो तो मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के लिए जो
रिफंड मतलब जो सिक्योरिटी मनी उन्होंने पे किया था वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर आपको कोई भी कॉलेज है ना, अगर अलॉट हो चुकी है और आपने ज्वाइन नहीं करी, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में, चाहे ऑल इंडिया का हो चाहे स्टे वैकेंसी का हो, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। बाकी हर एक कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि रिफंड जो है वो कब तक आएगा। जनरली जब भी काउंसलिंग एंड होती है लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं आपको रिफंड आने में। ठीक है, एकदम फिक्स नहीं होता कुछ भी। लास्ट 2-3 सालों से जो देखा जा रहा है 2-3 महीने में आपका रिफंड आ जाता है, जैसे ही सारे के सारे राउंड काउंसलिंग के खत्म होते हैं। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड के खत्म होने के बाद या सेकंड राउंड के खत्म होने के बाद, ऐसा नहीं, लास्ट तक सारे राउंड खत्म हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके 2 से 3 महीने के बाद मिलता है, तो सारे राउंड लगभग जनवरी में खत्म हुए। तो आप देख सकते हो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपका कहीं ना कहीं रिफंड आ जाएगा। ठीक है, अब रिफंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको काउंसलिंग की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करना है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की वेबसाइट है www.mcc.nic.in, नीट यूजी 2022, और स्टेट कोटा राजस्थान की, सिर्फ राजस्थान की बता रहा हूं मैं, www.rajneetuji2022.in। ये काउंसलिंग की वेबसाइट है, इस पर लगातार आप विजिट करते रहे, यहीं पे आपको पता लगेगा रिफंड के बारे में। ठीक है, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में रिफंड आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कि प्रोसेस क्या है रिफंड का। तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए ये स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उन सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेगी उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जिन्हें वो काउंसलिंग अथॉरिटी रिफंड देने वाली। फिर जैसे वो पेमेंट करेगी उसके बाद एक लिस्ट फिर से आएगी जिसपे उनका ट्रांजेक्शन आईडी भी होगा, भाई इस ट्रांजेक्शन आईडी से आपके अकाउंट में पेमेंट हुआ है एमसीसी या स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी का आप स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा का आपको एमसीसी की वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल है और अगर आपको लिस्ट में नाम नहीं है आपका, ठीक है ना, अगर आप एलिजिबल है और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। फिर आप जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसको मेल कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा, फिर रिफंड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली मिलेगा, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा, तो वो उस अकाउंट में क्रेडिट होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने अकाउंट दिया था ना, वहां पे याद करो आपने अकाउंट नंबर दिए थे या उसी अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। ठीक है, उसी अकाउंट में फिर से क्रेडिट होगा। अब आपने खुद के अकाउंट से किया था तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने पहले भी वीडियोस में जब काउंसलिंग चली थी तब बताया था कि खुद के अकाउंट से पे करना, क्योंकि वापस रिफंड आएगा तो भी आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर आपने साइबर कैफे पे जाके मित्र से पे किया है, आपने फिर उससे पैसे दिए तो फिर उनके अकाउंट में आएगा, इसीलिए आप उनसे पहले ही कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा आप कि जो अमाउंट है सिक्योरिटी मनी का वो ऑटोमेटिकली आएगा, बस आपको तो चेक करना है काउंसलिंग अथॉरिटी साइट पे उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, या पेमेंट हुआ है या नहीं, बस। ठीक है, और उसी अकाउंट में आएगा, उसी अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम वहां पे दिया था, सबमिट किया था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए कि किन किन कैंडिडेट्स को रिफंड मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का, स्टेट कोटा की काउंसलिंग का कब कब मिलेगा और रिफंड का क्या प्रोसेस है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।